वेलकम एवरीवन। कल के क्लास में हम लोगों ने स्टर्नबर्ग के ट्रायआर्चिक थ्योरी को पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाम में ही लगता है इंटेलिजेंस क्या है, एक मल्टीपल एक्टिविटीज है। इंटेलिजेंस आपका क्या है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इज ए मल्टीपल एक्टिविटीज है, मल्टीपल एक्टिविटीज। गार्डनर ने इंटेलिजेंस को मल्टीपल एक्टिविटीज के रूप में जाना है, बहुकारक। एक कारक नहीं, दुई कारक नहीं, बीने ने एक कारक माना है, स्पेयरमैन ने दो, फिर बाद में तीन कारक भी उन्होंने दिए हैं। अब गार्डनर के बारे में आगे जो कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, की पॉइंट है टीचिंग एग्जाम्स का, यह रिसर्च बेस्ड नहीं है। यह रिसर्च बेस्ड नहीं है, रिसर्च बेस्ड नहीं है, शोध आधारित नहीं है। यह जो दिया गया है एग्जम्पशन बेस्ड है, अनुमानित है, पूर्व धारणा। जो आप लोग रीजनिंग में भी टॉपिक ये पढ़ते हैं, एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन बेस्ड है, अनुमानित है, पूर्व धारणा के आधार पे ये है। जो धारणा जो बनी, गार्डनर के मन में जो धारणा बनी, उसी धारणा पे यह क्या है, आधारित है। और उसी कॉन्सेप्ट को गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में इस थ्योरी को उन्होंने दिया। और उसने शुरू में उन्होंने ब्रेन को 8 पार्ट्स में बांटा है, 8 पार्ट्स में वो ब्रेन को बांटा है। इसमें क्या क्या एग्जम्पशन आते हैं, एग्जम्पशन इसमें आपके आते हैं। ब्रेन जो है 8 पार्ट्स में बटा हुआ है, ब्रेन 8 पार्ट्सों में बटा हुआ है। ब्रेन 2 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 2 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 8। ब्रेन आपका 8 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट एग्जम्पशन उन्होंने यही दिया है कि ब्रेन क्या है, 8 पार्ट्सों में बटा है। ह्यूमन जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन 8 पार्ट्स में बटे हुए हैं। 1 पार्ट्स जो होते हैं, 1 पार्ट्स क्या होते हैं, 1 पार्ट्स 1 इंटेलिजेंस को शो करते हैं। एक पार्ट एक इंटेलिजेंस को वो शो करते हैं। ह्यूमन ब्रेन 8 पार्ट्सों में डिस्ट्रीब्यूट है, एक पार्ट एक ब्रेन को शो करते हैं। हो सकता है ये पार्ट जो है भाषाई बुद्धि का है, वर्बल लिंग्विस्टिक का ये पार्ट है। ये पार्ट आपको मान लेते हैं लॉजिकल, ये लॉजिकल मैथमेटिक्स का पार्ट है, गणित के क्षेत्र में इसमें अच्छे होंगे, भाषा के क्षेत्र में इसमें अच्छे होंगे। मतलब ये पार्ट्स आपके क्या हो गए, ये पार्ट्स भाषाई में एक अच्छे कहानी लिखने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे कविता लिखने वाले हो सकते हैं, एक अच्छे ये लिंग्विस्टिक पार्ट है तो ये कहानी, कविता, एक अच्छे गाना लिखने वाले हो सकते हैं, गजल लिखने वाले हो सकते हैं। ये सब पार्ट एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, जैसे हिटलर क्या थे, हिटलर एक अच्छे वक्ता थे। उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी, की पॉइंट उनकी है कि 100 बार झूठ बोलो तो वह भी क्या हो जाती है, सच हो जाती है। और उन्होंने बहुत ही की पॉइंट बताया कि आप हमसे न मुझसे नफरत करो, लेकिन जर्मनी से नफरत मत करो। यही डायलॉग को नरेंद्र मोदी भी लेके आए हैं
कि मुझसे नफरत करो लेकिन देश से नफरत नहीं करो। अपने भाषण में उन्होंने भी ये बात कहा था। मुंशी प्रेमचंद्र हो गए और भी बहुत सारे, महादेवी वर्मा हो गए, फणीश्वर नाथ रेणु हो गए, ये सब अच्छे क्या हो गए, स्टोरी राइटर हो गए, गोदान हो गए, गगन हो गए, रेणुका हो गए, बहुत सारी किताबें जो लिखे हैं। एक अच्छे राइटर की पहचान वो दिलाते हैं। एक अच्छे एडिटर हो गए, ब्रेन जो भाषाई बुद्धि में क्या हो गए, एक अच्छे एडिटर हो गए। टीवी पे आप लोग देखते भी होंगे, आपकी अदालत में रजत शर्मा और ये एनडीटीवी में रवीश कुमार एक अच्छे एंकरिंग कर लेते हैं, एक अच्छे एंकर हो गए। ये सब आपके इसमें आते हैं भाषाई बुद्धि में। इस ढंग से ब्रेन को उसने 8 पार्टों में बांटा है। शेक्सपियर जो इंग्लिश के फेमस कवि थे, ये सब ढंग से ब्रेन को 8 पार्ट्सों में उन्होंने बांटा है। वर्बल लिंग्विस्टिक मैथमेटिक्स बांटा है, जो तर्क की लंबी श्रृंखला देते हैं और चीजों को आसानी से सरल करते हैं। उसमें मैथमेटिक्स के वो क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। चीजों को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला की गुण पाए जाते हैं। इस बार के भी सीटेट में आपको क्वेश्चन, दिसंबर 2019 के भी सीटेट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यानी ब्रेन का जो भी पार्ट्स वो है, हर पार्ट से ये सीटेट का एक फेमस क्वेश्चन इससे आपका बनता जाता है। लेकिन इन्होंने बताया कि नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, संबंधित नहीं है। जो भी है, भाषाई बुद्धि हो या गणितीय बुद्धि हो, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। म्यूजिकल बुद्धि मान लेते हैं, ये पार्ट म्यूजिकल बुद्धि का है। AR रहमान, आप गाना भी सुने होंगे, जय हो। ये सब बहुत अच्छे धुन तैयार करते हैं। म्यूजिकल मतलब कैसे, एक अच्छे धुन और राग तैयार करने वाले हैं। फिर और भी पार्ट्स आपके आते हैं। विजुअल स्टैटिक्स पार्ट्स इसमें आते हैं, जिसमें आर्किटेक्ट आते हैं, और ये क्या कहते हैं, भवन निर्माण करने वाले सिविल इंजीनियर भी आप उसको कह सकते हैं। मूर्तिकार आते हैं, जो 3 डायमेंशन इमेज बनाने वाले आर्टिस्ट आते हैं। ये सब इसमें पार्ट्स आपको आते हैं। इस ढंग से ब्रेन को उसने 8 पार्ट्सों में बांटा है। बॉडली काइनेस्थेटिक मतलब गतिक क्रिया, एक अच्छे लिखने वाले हो गए, अच्छे हैंड राइटिंग वाले हो गए, कार बस चलाने वाले होंगे, डांसर हो गए, डांस सिखाने वाले कोरियोग्राफ हो गए। ये सब ढंग से उन्होंने 8 प्रकार में उन्होंने बांटा है। योगा करने वाले हो गए, ये सब खिलाड़ी हो गए जिसके पास गतिक क्रिया रहती है। ये सब ढंग से उन्होंने इंटेलिजेंस को मल्टीपल एक्टिविटीज के रूप में वो गार्डनर ने वो ये किया है कि ह्यूमन ब्रेन क्या होते हैं, 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक पार्ट्स को उन्होंने क्या बोला, बॉडली मतलब एक पार्ट्स को उन्होंने बोला वर्बल लिंग्विस्टिक पार्ट, दूसरे पार्ट को लॉजिकल मैथमेटिक्स पार्ट बोला है। भाषाई बुद्धि हो गया, गणितीय बुद्धि हो गया, उसके बाद म्यूजिकल वो संगीतीय बुद्धि आपका हो गया, मतलब दृश्य स्थानिक बुद्धि हो गया। ये सब पार्ट को उन्होंने बांटा है। और आगे उन्होंने इंट्रा रिलेटेड पार्ट्स में भी बांटा है कि इंटर रिलेटेड मतलब आप दूसरे को कितना बढ़िया आप समझ सकते हैं। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, सेल्समैन हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, ये सब इंटर रिलेटेड हो गया। इंट्रा रिलेटेड अपने आप में आपको आप कितनी अच्छे से समझ पाते हैं, ये आत्मबोध इंट्रा रिलेटेड आपके इस अवस्था में आपके हो गए। फिर आपके नेचुरलिस्टिक हो गए, प्राकृतिकवादी हो गए। ये सब ढंग से आपको ब्रेन को 8 भागों में बांट के गार्डनर ने बताया है। शुरू में तो जब ब्रेन को उन्होंने 8 पार्ट्स में बांटा है, लेकिन शुरू में उन्होंने 7 ही एक्टिविटीज को दिए और बोला कि आगे भी एक एक्टिविटी बढ़ सकती है। फिर बाद में उन्होंने 8वां एक्टिविटीज भी नेचुरलिस्ट या प्रकृतिवादी एक्टिविटीज भी उन्होंने दिए हैं। फिर बाद में एक और एक्टिविटीज, शुरू में तो 8 ही पार्ट्स बांटे थे, 8 एक्टिविटी एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववादी, ये जिसके अंदर जीवन क्या है, उसके अंतर्गत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी,
ये सब आते हैं, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये सब के बारे में वो बताए हैं। इस प्रकार के अभी उनकी बुद्धि की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है, और अभी भी वह जिंदा है। हो सकता है कि आगे वो 10 आ जाए बुद्धि का सिद्धांत। इस ढंग से गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहता है, इंटेलिजेंस इज ए मल्टीपल एक्टिविटीज। यह रिसर्च बेस्ड नहीं है, शोध आधारित नहीं है, जिसके कारण इनकी काफी आलोचना होती है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसे नहीं मानते हैं। यह एग्जम्पशन आधारित है। एग्जम्पशन या अनुमान क्या दिया गया कि ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा जो ब्रेन है 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक इंटेलिजेंस को शो करता है, जो अभी हमने बताया ही है, और यह जो है नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से आपका संबंधित नहीं है। ये भी क्रिटिसिज्म में आता है, ऐसा नहीं है, संबंधित है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये की पॉइंट है, ये भी आपका भी की पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बराबर आते हैं। ये भी आपका की पॉइंट है, एग्जाम में इससे भी बराबर आते हैं। सब क्रिटिसिज्म में आपको ये सब रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको पूछते हैं। लेकिन इतना पॉपुलर क्यों है? पियाजे के बाद इनका स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि रियल लाइफ में इसके इंपॉर्टेंस को देखा गया। जॉन डीवी से पहले इनका स्थान क्यों दिया? सेकंड फेमस नेम गार्डनर को क्यों माना गया? क्योंकि रियल लाइफ में जो इनकी उपयोगिता को हम लोग इसको देखते हैं, जो हम कल बताएंगे रियल लाइफ के उपयोगिता के बारे में। आज हमने गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। ये दोनों आपका की पॉइंट आपके हैं, जिससे क्वेश्चन आपको बराबर रहते हैं, लड़के फंसते हैं, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि सीटेट का लैंग्वेज क्या है, टफ है। आज के लिए इतना ही। कहीं से भी कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।